गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ओके, अब जो मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल ग्रुप और दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है डीप मसल्स ग्रुप। ओके, जो सुपरफिशियल मसल ग्रुप है ना, सुपरफिशियल मसल ग्रुप ये कॉफ मसल भी कहलाते हैं। ओके, ये सारे इंसर्ट हो रहे होते हैं कैल्केनियस बोन पर विद दी एक्लीस टेंडन। ओके, जब ये एक्लीस टेंडन पर इनके फाइबर्स मिलते हैं तो ये सारे मिलकर हमारे पास कैल्केनियम बोन जो होती है फुट रीजन में उस पर इंसर्ट हो रहे होते हैं। ओके, इन मसल्स में जो है ना फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो कि मूवमेंट के दौरान प्रोड्यूस होती है, दो बरसा होते हैं। बरसा एक्चुअली क्या होती हैं? फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं, मींस के फ्लूइड की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, पैकेट होते हैं जो कि एज अ पिलो मींस तकिया के तौर पर वर्क करते हैं। ओके, तो ये फ्रिक्शन को मूवमेंट के दौरान रिड्यूस कर रहे होते हैं। ओके, दो हमारे पास बरसा होते हैं, कौन कौन से? सबक्यूटेनियस कैल्केनियल बरसा, दूसरा जो हमारे पास होता है डीप बरसा ऑफ द कैल्केनियल टेंडन। ओके, जो सबक्यूटेनियस कैल्केनियल बरसा है ये हमारे पास लाई कर रहा होता है बिटवीन द स्किन एंड द कैल्केनियल टेंडन, और दूसरा जो हमारे पास डीप बरसा होता है वो हमारे पास लाई कर रहा होता है बिटवीन द टेंडन एंड द कैल्केनियस। इनका काम होता है मूवमेंट के दौरान प्रोड्यूस होने वाली फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी कि जो हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप के मसल हैं उनमें सबसे पहले प्लांटारस मसल, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास है प्लांटारस मसल। ये होते हैं गैस्ट्रोक्यूनिमस मसल, ये उनके हेड शो कर है, और ये हमारे पास होता है सोलियस मसल। ये हमारे पास मसल हैं सुपरफिशियल ग्रुप के। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोक्यूनिमस को। गैस्ट्रोक्यूनिमस के एज यू सी दो हेड होते हैं, एक होता है हमारे पास मीडियल हेड और दूसरा होता है हमारे पास लेटरल हेड। अगर इसकी अटैचमेंट की बात करें तो जो मीडियल हेड होता है वो मीडियल फेमरल कुंडाइल से अटैच हो रहा होता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है, और जो दूसरा लेटरल हेड होता है ना गैस्ट्रोक्यूनिमस मसल का, वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा होता है लेटरल फेमरल कुंडाइल से। ओके, और ये अगर इसकी इंजर्शन देखें तो हमारे पास ये इंसर्ट हो रहे होते हैं कैल्केनियम बोन पर थ्रू दी कैल्केनियस टेंडन। ओके, जब ये कैल्केनियल टेंडन को मिलते हैं तो ये कैल्केनियल बोन पर जाके अटैच हो जाते हैं इनके फाइबर्स। अगर इसके एक्शन की बात करें तो जो है ना ये प्लांटर फ्लेक्सेस होता है एट द एंकल जॉइंट, ये प्लांटर फ्लेक्शन करा रहा होता है, प्लांटर फ्लेक्शन। ओके, एट द एंकल जॉइंट because it crosses the knee so it is a flexor there, as ये नी को हमारे पास जो है ना क्रॉस कर रहा होता है तो इस वजह से जो यहाँ नी जॉइंट पर ये फ्लेक्सर के तौर पर काम कर रहा होता है और एंकल जॉइंट पे ये प्लांटर फ्लेक्स के तौर पर काम कर रहा होता है। अगर इसकी इनोवेशन देखें, नर्व सप्लाई देखें तो ये जो है ना टीबियल नर्व, सारे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स हैं इन सारों की जो है ना नर्व सप्लाई सेम ही है, टीबियल नर्व। ओके, हियर यू कैन सी के जो है ना हमारे पास लेटरल हेड, ये लेटरल कुंडाइल एपिकुंडाइल ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट हो रहा है, और जो मीडियल हेड है ये मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, और ये एक कॉमन बैली बन जाती है, दोनों हेड मिलकर एक ही मसल बन रहा होता है, तो इस मसल को गैस्ट्रोक्यूनिमस मसल कहते हैं। तो और ये एक्लीस टेंडन से मिलकर कैल्केनियल बोन पर अटैच हो रहा होता है। हियर यू कैन नेक्स्ट वन इज प्लांटारस। प्लांटारस जो है ना इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये जो है ना लेटरल सुप्राकुंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट होता है, और ये भी एक्लीस टेंडन पर या कैल्केनियल टेंडन से मिलकर कैल्केनियल बोन से अटैच हो रहा होता है। ओके, अगर इसके एक्शन देखें तो ये भी प्लांटर फ्लेक्सर्स के तौर पर वर्क करता है एट द एंकल जॉइंट, और ये भी जो है ना नी जॉइंट को क्रॉस कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है ना नी जॉइंट पर ये फ्लेक्सर के तौर पर काम करता है। इसकी जो नर्व सप्लाई है सेम टीबियल नर्व ही है। हियर यू कैन सी के लेटरल सुप्राएपिकुलर से ऑफ द फीमर से निकल रहा है और ये इंसर्ट हो रहा है कैल्केनियल बोन पर थ्रू द कैल्केनियल टेंडन। ओके,
सोलियस मसल अगर देखें तो जो सोलियस मसल है ये ओरिजिनेट होता है हमारे पास सोलियल लाइन ऑफ द टीबिया एंड द प्रॉक्सिमल फेबुलर एरिया। ओके, जो फेबुला बोन है हमारे पास उसका जो प्रॉक्सिमल एरिया होता है ऊपर वाला एरिया वहां से, और जो है ना सोलियल लाइन ऑफ द टीबिया से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। ओके, ये भी कैल्केनियल टेंडन को ज्वाइन करता है और कैल्केनियल बोन पर जाके इसके फाइबर्स लग रहे होते हैं। इसका एक्शन देखें तो इसका एक्शन भी सेम है, प्लांटर फ्लेक्सर द फुट एंड द एंकल ज्वाइंट। अगर इसकी इनोवेशन देखें तो इनोवेशन सेम है, टिबियल नर्व। हियर यू कैन सी के जो है ना ये फेबुला के जो है ना प्रॉक्सिमल पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और जो टीबिया की सोलियल लाइन ये हमारे पास होगी टीबियल बोन, यहाँ पे होती है सोलियल लाइन, तो यहाँ से सोलियल लाइन से भी ओरिजिनेट हो रहा होता है। ओके, और इंसल्ट होता है कैल्केनियस बोन पर थ्रू दी एक्लिप्स टेंडन या कैल्केनियल टेंडन। नेक्स्ट वन जो हमारा ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है डीप मसल्स का ग्रुप। जो डीप मसल्स होते हैं 4 मसल्स होते हैं हमें जो नजर आते हैं डीप ग्रुप में। वो सबसे पहले होता है हमारे पास पोप्लिटियस मसल, जो कि सिर्फ और सिर्फ नी जॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है और जो है ना एंकल जॉइंट की तरफ नहीं जा रहा होता। और रिमेनिंग जो होते हैं 3 मसल वो एंकल जॉइंट तक भी जा रहे होते हैं। उनमें जो है ना सब ये हमारे पास हो गया पोप्लिटियस, और जो तीसरा जो 3 मसल बनते हैं वो हमारे पास है टिबियस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हुलिशियस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ये मसल जो है ना ये एंकल जॉइंट पर भी जा रहे होते हैं, फुट पर भी जा रहे होते हैं। ओके, अब उनके देखें तो ये हमारे पास हो गया पोप्लिटियस। हियर यू कैन सी के ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना नी जॉइंट के अराउंड ही एंड हो जाता है। ओके, टिबियस पोस्टीरियर ये नीचे की तरफ जा रहा है। फ्लेक्सर हुलिशियस लॉन्गस ये भी देखें तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस देखें तो ये भी हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा होता है, एंकल जॉइंट की तरफ और फुट की तरफ। ओके, अब हम इसकी जो है ना थोड़ी सी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखें तो पोप्लिटियस मसल ओरिजिनेट होता है हमारे पास लेटरल कुंडाइल ऑफ द फीमर एंड द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस। ओके, ये हमारे पास होता है लेटरल कुंडाइल ऑफ द फीमर से और पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस से ओरिजिनेट होता है, और इंसल्ट होता है हमारे पास ओरिजिन जहां से सोलियस मसल ओरिजिन कर रहा होता है सोलियल लाइन पर, वहां से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, सॉरी इंसर्ट हो रहा होता है। ओके, अगर हम इसके एक्शन देखें तो जो है ना लेटरली रोटेट द फीमर ऑन द टीबिया, और ये जो है ना हमारे पास अनलॉकिंग की मसल भी कहलाता है। ओके, ये नी जॉइंट की अनलॉकिंग को देख रहा होता है और जो है ना जो इसकी फ्लेक्शन होती है उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम इसकी इनोवेशन देखें तो ये हमारे पास होती है टिबियल नर्व। ओके, हियर यू कैन सी के ये हमारे पास लेटरल कुंडाइल से ओरिजिनेट हो रहा होता है और इंसर्ट होता है सोलियस लाइन पर, जहाँ पे सोलियस मसल ओरिजिनेट होता है वहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा होता है। ओके, हमने इसके एक्शन भी देख लिया और नर्व सप्लाई भी देख लिया। नेक्स्ट वन इज द टिबियलिस पोस्टीरियर मसल। जो हमारे पास टिबियलिस पोस्टीरियर मसल है ये ओरिजिनेट होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द 2 बोन्स। ओके, अगर इसकी इंसर्शन देखें तो इंसर्शन जो है ना इसके प्लांटर सरफेस ऑफ द मीडियल टार्सर बोन, मीडियल टार्सर बोन की जो प्लांटर सरफेस होती है वहां पे ये इंसर्ट हो रहा होता है। ओके, अगर हम इसकी एक्शन देखें तो एक्शन में जो है ना ये क्या करता है, इन्वॉल्व एंड प्लांटर फ्लेक्सेस द फुट। ओके, मेंटेन द मीडियल आर्च ऑफ द फुट। इसके 3 फंक्शन हो गए, इन्वॉल्व द फुट एंड प्लांटर फ्लेक्सेस द फुट। तीसरा होता है जो हमारे पास होता है मीडियल आर्च ऑफ द फुट को ये मेंटेन कर रहा होता है। अगर इसकी इनोवेशन देखें तो ये हमारे पास होती है टिबियल नर्व। ओके, ये हो गया हमारे पास टिबियलिस पोस्टीरियर की डिस्कशन। टिबियलिस पोस्टीरियर हमारे पास क्लियर हो गया। अब जो इसकी अगर देखें तो ये ओरिजिन कर रहा है कहाँ से, बिटवीन द टिबिया एंड द फेबुला इंटरशियस मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, और इंसल्ट कहाँ पे हो रहा है,
मेटाटार्सल की जो मीडियल मेटाटार्सल है उसकी प्लांटर सरफेस जो है ना वहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है हमारे पास। ओके, अगर हम देखें तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस जो है ना ये ओरिजिनेट होता है मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया से और इंसर्ट हो रहा होता है हमारे पास प्लांटर सरफेस ऑफ द लेटरल 4 डिजिट्स। ओके, ओरिजिन कहाँ से है? मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया से, और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? प्लांटर सरफेस ऑफ द लेटरल 4 डिजिट्स। ओके, अगर हम इसका एक्शन देखें तो एक्शन जो है ना ये फ्लेक्सेस द लेटरल 4 टॉयज। ओके, ये हमारे पास जो फुट के लेटरल 4 टॉयज बन रहे होते हैं उनको फ्लेक्शन दे रहा होता है। अगर इसकी इनोवेशन देखें तो ये भी इसकी नर्व जो है ना ये हमारे पास होती है टीबियल नर्व। ओके, अब हियर यू कैन सी जो हमारे पास है ना फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है और कहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है। अब बात करते हैं हम फ्लेक्सर हुलिशियस लॉन्गस की। फ्लेक्सर हुलिशियस लॉन्गस जो है ना ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला, और इंसर्ट हो रहा होता है हमारे पास प्लांटर सरफेस ऑफ द फेलिंक्स ऑफ द ग्रेट टॉय। ओके, इंसर्ट हो रहा होता है प्लांटर सरफेस ऑफ द फेलिंक्स ऑफ द ग्रेट टॉय। इसका एक्शन देखें तो फ्लेक्सेस द ग्रेट टॉय। ओके, जो हमारे पास ये वाला था फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस ये लेटरल 4 टॉय को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो हमारे पास है ना फ्लेक्सर हुलिशियस लॉन्गस ये हमारे पास ग्रेट टॉय को कंट्रोल कर रहा होता है उसके फ्लेक्शन को। ओके, इसकी इनोवेशन देखें तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी हमारे पास होती है टीबियल नर्व। हियर यू कैन सी के फेबुला की पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा होता है और इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे? ग्रेटर टॉय पर, ग्रेटर टॉय पर, और कंट्रोल करता है उसकी फ्लेक्शन को। नर्व सप्लाई इसकी सेम टीबियल नर्व ही हो गई। ये थी हमारे पास डिस्कशन अबाउट दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स के हवाले से, जिनमें 2 मसल के ग्रुप बन रहे हैं हमारे पास, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल भी हमने देख लिया और डीप मसल भी देख लिया। आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर जो नई वीडियोस हैं वो आपको बवक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच।